खबरों को विस्तार से देखते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, खरगोन से खबर है। यहां पर ऊन थाना क्षेत्र के पनिहार के पास खंडवा बड़ौदा मार्ग पर एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग घायल बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि 2 बाइक आमने सामने से आ रही थी और दोनों की टक्कर हो गई। इस भिड़ंत के दौरान पीछे से तेज गति से आ रही तीसरी बाइक भी इसमें टकरा गई और इस दुर्घटना में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 महिलाओं समेत अन्य घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। रक्षाबंधन के दिन आज छत्तीसगढ़ के कई जिलों में रफ्तार का कहर देखने को मिला। 3 जिलों में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बेमेंद्रा में स्टेट हाईवे पर दर्दनाक हादसे में बस पलट गई और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। जशपुर की बात कर लें तो यहाँ कुनकुरी थाना क्षेत्र में 2 बाइकों के बीच सीधी टक्कर होने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। और तीसरा हादसा गरियाबंद जिले में पेश आया, जहां पर बाइक अनियंत्रित होने से सड़क हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और राजस्थान के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह को आज प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ जाकर श्रद्धांजलि दी। कल्याण सिंह का निधन शनिवार रात को लखनऊ में हुआ था और सोमवार को उन्हें अलीगढ़ में अंतिम विदाई दी जाएगी। नहीं रहे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। शनिवार रात लखनऊ में कल्याण सिंह ने ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने लखनऊ जाकर कल्याण सिंह आंदोलन के पुरोधा और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी दलों के नेता और उनके समर्थक उमड़ पड़े। श्रद्धांजलि देने के लिए रविवार को खुद पीएम मोदी भी लखनऊ पहुंचे। पीएम मोदी ने कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें याद किया। अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था, उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया। जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल्याण सिंह के जाने को बीजेपी के लिए अपूरणीय क्षति बताया। ये बड़े दुख की बात है कि आज कल्याण सिंह जी हम सब के बीच में नहीं रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके जाने से एक बहुत बड़ी रिक्तता बनी है और एक लंबे समय तक ये रिक्तता को भर पाना मुझे संभव नहीं लगता है। कल्याण सिंह को लखनऊ में श्रद्धांजलि देने वालों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। सभी ने कल्याण सिंह को अपने अपने तरीके से याद किया। कभी नेता के रूप में अपने साथ उनकी भूमिका को देखा है मैंने, कभी बड़े भाई के रूप में उनकी भूमिका को देखा है और कभी मित्र के रूप में भी उनकी भूमिका को देखा है। अब हमारे बीच में नहीं रहे, मैं तहे दिल अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बता दें कि यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह 2 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने शनिवार को 89 साल की उम्र में लखनऊ में अंतिम सांस ली। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। वे बीजेपी के यूपी में पहले मुख्यमंत्री भी थे। 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे में से एक थे। मैं उस समय पार्टी का अध्यक्ष था और वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे। और जब उन्होंने ये घोषणा की कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा, उससे उनका कद भी बहुत ऊंचा उठा और लोगों के मन में ये बात आई कि ये सिद्धांत प्रिय व्यक्ति है।
अब वैक्सीनेशन पर बोलते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में अब तक 60% लोगों को पहला डोज लग चुका है, जबकि 12% लोगों ने अब तक दूसरा डोज लगवाया है। और ऐसे में सीएम ने अपील करते हुए लोगों से कहा है कि लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसे में पहले डोज का असर नहीं होगा, इसलिए लोग जल्द से जल्द दूसरा डोज भी लगवाएं। सीएम ने कहा है कि 25 और 26 अगस्त को महा वैक्सीनेशन अभियान प्रदेश में चलाया जाएगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों, धर्म गुरुओं से अपील करते हुए कहा है कि इस विशेष अभियान में अपना सहयोग जरूर दें। कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल अपना व्यवहार जरूर रखें, लेकिन कोविड से सुरक्षा चक्र अगर कोई है तो वो है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। मुझे एक तरफ ये बताती हुई खुशी है कि प्रथम डोज लगभग 60% लोगों को हम लगा चुके हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन 40% अभी बाकी है। सबका वैक्सीनेशन होना है, और इसलिए जिन्हें पहला डोज नहीं लगवाया उनसे मेरी प्रार्थना है, कृपया करके वो प्रथम डोज जरूर लगवा लें। लेकिन एक और चिंता का विषय है मेरे लिए, पहला डोज तो लगा 60% लोगों को, लेकिन दूसरा लगा केवल 12% लोगों को। यह याद रखना, वैक्सीन पूरी तरह से तभी प्रभावी होती है जब पहले के बाद निश्चित समय में दूसरा टीका लग जाए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा किसान कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने किसान कर्ज माफी में घोटाला करने का कांग्रेस पर आरोप लगाया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस किसान कर्ज माफी के नाम पर सरकारी खजाने से 5,000 करोड़ रुपए कांग्रेस ने निकाल लिए और किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर नहीं की। सिर्फ 10 से 15,000 रुपए का कर्ज माफ किया गया। देखो, लखेश्वरी में धर्म ईमान से बोलना कही थी कि 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपया किसान का माफ होगा, कही थी क्या ऐसे? अरे हाँ या ना तो बोलो। अच्छा, अब हाथ उठा के बताओ कौन कौन के खाते में 2 लाख आए? तुम्हारे गांव में किसी के में आए? कोई को नोडूज मिला, कोई को 2 लाख का प्रमाण पत्र मिला। अच्छा छोड़ दो, 2 लाख का, 1.5 लाख का, 1 लाख का, 50,000 का, 5-5, 10-10 हजार रुपया, 2-2 हजार रुपया, 500 माफ करके उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा लिया काम में। अच्छा, पैसा खजाने से निकल गया तो तुम्हारे पास आया नहीं तो गया कहां से? सोचना जरा आप लोग, 5,000 करोड़ रुपया खजाने से निकला। कितना मैंने बताया? खजाने से निकल गया, और अपन 24 गांव 24 में आया नहीं तो कहां गया होगा? किसान कर्ज माफी को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आरोप पर कांग्रेस की तरफ से पलटवार हुआ। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि खुद बीजेपी की सरकार ने विधानसभा में माना था कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। बीजेपी नेता बयान देकर मूल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका रहे। मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो इनके एक दिन के 1.5-3 घंटे के जो विधानसभा लगती है, उसमें पिछले विधानसभाओं में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये कमल पटेल जो मंत्री है उनका लिखित जवाब है विधानसभा में। या तो ये है कि सरकार जैसे बनी है पैसा खा पी गए, भ्रष्टाचार इनने किया है। कांग्रेस ने तो उसमें कहा था खातों में गया है पैसा, फिर विधानसभा में कहा है ना 27 लाख लोगों के उसमें करोड़ रुपए गया है। ये विधानसभा का जवाब है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, बने रहिए।